हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। प्रियो, इस वीडियो में हम जानेंगे जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, कैसे पृथ्वी बनी। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देखेंगे। हम वचन से जानेंगे कि पृथ्वी में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी और इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे बाइबल से वचन पढ़ेंगे। हम उत्पत्ति की पहली आयत, उत्पत्ति फर्स्ट आयत को पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ही ने शुरू में आकाश और पृथ्वी बनाई। पृथ्वी जो थी वो बेडौल और सुनसान पड़ी थी और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जो था वो मंडराता था। तब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो क्या हुआ? उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या किया? उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया, दोनों चीज़ों को बांट दिया। और परमेश्वर ने उजाले को क्या नाम दिया? दिन, और अंधियारे को रात कहा। पिता परमेश्वर ने पहले दिन क्या किया? दिन और रात को बनाया। दिन हो गया हमारा उजाला, और जो अंधियारा है वो हो गई रात। तथा सांझ हुई, भौर हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। प्रियो, पहले दिन में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पहले दिन अपने वचन के द्वारा उजियाले को और अंधियारे को अलग किया और उनको दिन और रात का नाम दिया। तो इस प्रकार पृथ्वी के जन्म की शुरुआत हुई। आदि में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही आकाश और पृथ्वी को बनाया। आज लोग साइंस कुछ भी बोले, मनगढ़ंत बातें बोले, परंतु जो बाइबल कहती है वो ही सत्य है, और इसका प्रूफ भी हमें बाइबल में मिलता है। तो मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे पहले दिन के बाद दूसरे दिन क्या हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, भौर हुई, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो मेरे प्रियो, दूसरे दिन में क्या किया? पिता परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर होना चाहिए कि जल दो भाग में हो जाए। तब परमेश्वर ने जल के अंदर अंतर बनाया, जो कि परमेश्वर ने आधे जल को ऊपर कर दिया और आधे जल को नीचे कर दिया। जो जल ऊपर है वो क्या है? आसमान है। और जो जल धरती पर रह गया वो हमारे समुंदर और नदियां हैं। और इस प्रकार दूसरा दिन बीत गया। तो परमेश्वर ने क्या किया? सेकंड डे में, दूसरे दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के जल को अलग अलग किया, और आसमान बन गया, और धरती पर नदियां और समुंदर बन गए। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने तीसरे दिन क्या किया? आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा इस वचन के द्वारा? परमेश्वर ने जो धरती पर जल रह गया, उस जल को परमेश्वर ने कहा कि एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और सूखी भूमि को परमेश्वर पिता ने पृथ्वी का नाम दिया, और जो जल एक जगह पे इकट्ठा हो गया परमेश्वर ने उसको समुंदर कहा। फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि पृथ्वी पर बीज वाले छोटे पौधे और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक जाति के हैं,
पृथ्वी पर उगे। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? पृथ्वी पर जो सूखी भूमि थी उस पर फलदायी वृक्ष उगे। और वैसा ही हो गया, जैसा जैसा परमेश्वर ने वचन के द्वारा कहा वैसा वैसा होता गया और पृथ्वी की सृष्टि होती गई। आज लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं कि पृथ्वी का जन्म इस प्रकार हुआ, किसी उल्का पिंड के टकराने से हुआ। तो मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी अपने आप, इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप बनना पॉसिबल ही नहीं है। इसमें परमेश्वर ही की शक्ति है, परमेश्वर ही ने इस धरती को बनाया। परंतु आज लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, उन्हें इतना नहीं पता कि इस धरती का जन्म किस प्रकार हुआ। तो मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ेंगे 12 आयत को, उत्पत्ति 1 की 12 आयत। उत्पत्ति 1:13 आयत। तथा सांझ हुई, भोर हुई, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में परमेश्वर ने, उत्पत्ति 1 की 14 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। सो परमेश्वर ने चौथे दिन क्या कहा कि दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश में कोई अंतर होना चाहिए जो धरती पर रोशनी दे, प्रकाश दे, दिन में और रात में, और ये अंतर पता लगे कि ये दिन है और रात है। तब परमेश्वर ने क्या किया? 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया, जिसमें से एक को दिन पर प्रभुता करने के लिए और दूसरी को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। हालेलुया। और तारागण, तारों को भी बनाया परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे सके। तो इस वचन के द्वारा आप समझ सकते हैं कि बाइबल में लिखी हुई हर बात सच्ची है। परमेश्वर ने क्या किया? उनको आकाश के अंतर में क्यों रखा परमेश्वर ने? ताकि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे सके। अगर परमेश्वर उन ज्योतियों को धरती पर ही रख देते तो क्या प्रकाश आता? नहीं आता। तो प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया? उसको आकाश के अंतर में रखा ताकि सारी पृथ्वी पर रोशनी आ सके। अगर वो धरती पर रख देते तो सिर्फ एक जगह पर ही रोशनी आती। तो मेरे प्रियो, ये सोचने वाली बात है, परमेश्वर ने किस प्रकार ज्योतियों को आकाश के अंतर में रखा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सचमुच ही इस वचन के द्वारा पता लग गया, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में रखा। सो मेरे प्रियो, मेरा ये सवाल है आपसे, जो दिन पर प्रभुता करने के लिए ज्योति बनाई और रात पर प्रभुता करने के लिए ज्योति बनाई, उनका नाम क्या होगा? क्या आपको पता है? दिन पर प्रभुता करने वाली ज्योति कौन सी है जो दिन में सारी पृथ्वी पर उजाला देती है? तो आप सबको पता होना चाहिए वो क्या है? सूरज है। और रात को प्रभुता करने वाली ज्योति क्या है? चांद है। सो मेरे प्रियो, आपको समझ आ गया होगा दिन पर प्रभुता करने वाली ज्योति और रात पर प्रभुता करने वाली ज्योति के बारे में। फिर